दो दोस्त रात के अंधेरे में चल रहे होते हैं। चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो वो इधर उधर कुछ नहीं देखते, जहाँ पर भी उनको जगह मिलती है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। अचानक से 15 से 20 मधुमक्खियाँ आकर उनके ऊपर हमला कर देती हैं। तो क्या उन्हें एक एक मधुमक्खी को पकड़कर मारना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मधुमक्खी ने मुझे काटा कैसे, या फिर वहाँ से चले जाना चाहिए? एक्चुअली तो उनको वहाँ से चले जाना चाहिए, पर रियल लाइफ में हम बिल्कुल अपोजिट करते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ लोग होते हैं जो हमें तंग करते हैं, तो हम उसी बात के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ या करती हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, और इसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं और अपनी लाइफ में जो है आगे नहीं बढ़ते। ये जो छोटी सी स्टोरी है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें सिखाती है। फर्स्ट, सेल्फ एनालिसिस। इसका मतलब है कि क्या आप अपने आप को देखते हैं कि आप हर बार प्रॉब्लम में फंस रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो 2 लोग बिना सोचे समझे किसी भी जगह पे बैठ गए, तो कहीं आप अपने आप को हर जगह इन्वॉल्व तो नहीं कर लेते जहाँ पे आपको खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हमेशा ये सेल्फ एनालिसिस करो कि कहीं आप खुद प्रॉब्लम्स को इन्वाइट तो नहीं करते। सेकेंड, वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचते रहना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली वैसा ही है कि एक एक मधुमक्खी को पकड़कर मारना और फिर सोचना कि इसने मुझे काटा कैसे। तो इसलिए हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उस समय हमें उन चीज़ों के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना है और लाइफ में जो है आगे की ओर बढ़ना है। थर्ड, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि कई बार दूसरे लोगों को माफ़ करने से हमें खुद को ही सुकून मिलता है। जैसे कि अगर आपने एक एक मधुमक्खी को पकड़कर मार भी दिया, तो क्या उससे आपका दर्द कम हो जाएगा? नहीं। इसलिए कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको माफ़ कर देना ही बेटर होता है। कई लोग होते हैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में कुछ ऐसे किया होता है जिससे कि उनके बचपन की मेमोरीज इतनी अच्छी नहीं होती। तो उनको अपने पेरेंट्स को अब माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल में इतना ज़्यादा अगर हमारे पास गुस्सा होगा तो हो सकता है कि पेरेंट्स के साथ तो जो रिलेशनशिप ख़राब है ही है, पर हम खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे। फोर्थ, जैसे हमने इस कहानी में देखा कि मधुमक्खी उनको काट के चली जाती है। आपको क्या लगता है कि मधुमक्खी को इससे फ़र्क पड़ रहा है कि उसने किसको काटा और किसको नहीं काटा? सिमिलरली हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली हमें परेशान कर रहे होते हैं और उनको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही होती, उनकी प्रेजेंस से हम परेशान हो रहे होते हैं। तो बेस्ट यही होता है कि ऐसी लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल काट दो, इग्नोर कर दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनका काम ही आपको परेशान करना है। तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत इंपॉर्टेंट 4 लाइफ लेसन सिखाती है। आपको इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन कौन सा लगा, नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए।